हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे हम नए नए क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं कंप्यूटर के आपके आईसीटी के टॉपिक के। और यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस, TSSB, EMRS जैसे एग्जाम्स की। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की भी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आईसीटी आपका कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो आपके हर एग्जाम में सेम रहता है, क्योंकि कंप्यूटर के आपका सिलेबस चेंज आपका नहीं होता है। सो बिल्कुल आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। और पहला क्वेश्चन है आपके टॉपिक कंप्यूटर का। पॉल एलन ने किस सुप्रसिद्ध कंपनी को खोलने में सहायता की? पॉल एलन ने। चलिए ऑप्शंस देखिए, यहां पर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HP, विप्रो। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पॉल एलन ने किस सुप्रसिद्ध कंपनी को खोलने में सहायता की? और मेरी राय है कि आप डेली क्लास अटेंड कीजिए और हो सके तो क्वेश्चंस को नोट भी कीजिए। चलिए सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माइक्रोसॉफ्ट। द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। चलिए, हर्बी लव बग 2 क्या है? हर्बी लव बग 2 क्या है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। कंप्यूटर वायरस निरोधी एक ऐसा एंटीडोट जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरसों के बचाव के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटरों के Y2 के समस्या के निदान के लिए तैयार किया गया एक विशिष्ट पैकेज। जड़ी बूटियों से विकसित एक औषधि जिसका सेवन बच्चों में सर्दी जुकाम के बचाव के लिए किया जाता है। एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधा भोगी कंप्यूटर प्रयोक्ताओं के में गत वर्षों में आतंक फैल गया, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्लियर है, हर्बी लव बग 2। और हम टॉपिक यहां पर कौन सा कर रहे हैं आपको बता देते हैं। चलिए आप लोग फिलहाल आंसर कीजिए। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के यहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए सो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधा भोगी कंप्यूटर प्रयोक्ताओं में गत वर्षों में आतंक फैल गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये एक वायरस है, ईमेल वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। डॉक्टर विंटन का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? डॉक्टर विंटन। ऑप्शंस देखिए, इंटरनेट जनक, IBM के मैनचेस्टर, इंटेल के जनक, IC के जनक। इनमें से कोई नहीं। जो फर्स्ट टाइम यहां पर क्लास में जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्यूटर के हर एक टॉपिक यहां पर आपको कवर कराया जाएगा। सो डॉक्टर विंटन ये जो थे IBM के मैनचेस्टर हैं, ठीक है। IBM के मैनचेस्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सब टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी? सब टाइटलिंग प्रणाली। सीडैक, विप्रो, सहारा, रिलायंस। इनमें से कोई नहीं। सब टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी? चलिए जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं।
तो सी डैक कंपनी ने ये प्रणाली दी थी भारत में, सी डैक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सी डैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य है, डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य है सीपीयू या अन्य उपकरणों की खराबियों को ढूंढने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम, प्रोग्रामों के एरर ढूंढने वाले प्रोग्राम, प्रोग्रामों के एरर ढूंढने के बाद प्रोग्राम ठीक करना, उपयुक्त सभी तथ्य सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर आंसर कीजिएगा। आप केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, DSSB, SI मेंस, जेई मेंस, बीपीएससी, किसी भी तरह के आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आईसीटी का टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे, हमारा दावा है। सो डायग्नोस्टिक रूटिंग का कार्य सीपीयू या अन्य उपकरणों की खराबियों को ढूंढने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। अंकगणितीय संस्था, ज्योतिष संख्या, सांख्यिकीय संख्या, मौसम विभाग, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई? चलिए, सो द राइट आंसर इज अंकगणितीय संस्था। कंप्यूटर का अंकगणित के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताइए। फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताइए। ऑप्शंस देखिए, MK2, MK1, MK4, MK12, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। जो भी यहाँ पे आईसीटी कंप्यूटर के सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सभी टॉपिक्स पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम क्या था? आई होप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया होगा। MK फर्स्ट। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा MK फर्स्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आप इसको नोट कर लेंगे एंड बिल्कुल अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जहां सेलफोन उपभोक्ता अपने मोबाइल पर नेट सर्फिंग करने में सक्षम है। क्वेश्चन को समझ लीजिए एंड इसके बाद आइए ऑप्शन की तरफ। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, चार में से कोई नहीं। भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जहां सेलफोन उपभोक्ता अपने मोबाइल पर नेट सर्फिंग करने में सक्षम है। सो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सी डैक ने कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया?
और ऑप्शंस आपके सामने हैं। असमिया ऑप्टिकल कैरेक्टर डिकोडिंग, देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हिंदी कैरेक्टर रीडर, टीटीएफ कैरेक्टर रीडर, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। सीडैक ने कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया? देवनागरी का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल दिख रहा था यहां पर आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 38। यूराल नामक कंप्यूटर को बनाने के लिए फाइनेंस की मदद किस देश ने की? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत सरकार, पाकिस्तान, यूएई, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को खालिस्तान कहते हैं? मॉडेम, टावर, डिश, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। सो चलिए इसका आंसर बताइएगा। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को खालिस्तान कहते हैं। The right answer is dish. ऑप्शन 3 इज करेक्ट, डिश। नोट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। इंफ्रारेड पोर्ट है बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट, इंटरनेट साइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हार्डवेयर का हिस्सा, इनमें से कोई नहीं। इंफ्रारेड पोर्ट क्या है? चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कीजिए। एग्जाम में आईसीटी का टॉपिक क्लियर करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इंफ्रारेड पोर्ट आपका बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट यहां पर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य को ना सुनाई पड़ने वाली आवाज को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर सभी को आना चाहिए। हर एक यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। ऑप्शन है अल्ट्रा, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, अल्टाविस्टा, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य को ना सुनाई पड़ने वाली आवाज को अल्ट्रा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एंड आई होप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कंप्यूटर द्वारा संचालित गेम को कहते हैं? तंबोला, वीडियो गेम, खो खो, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे कंप्यूटर द्वारा संचालित गेम को? चलिए इसे कहा जाता है वीडियो गेम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं? बिल गेट्स,
समीर भाटिया, टिम बर्नल ली, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? चलिए, सो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर ली। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, और अभी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम खालिस्तान है। इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन या इनमें से कोई नहीं? आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। चलिए, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल फॉर्म, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 24 नवंबर, 3 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 दिसंबर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप सभी मुझे कमेंट्स द्वारा बताएंगे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, परम एक सुपर कंप्यूटर है, और ऑप्शंस देखिए, आईबीएम द्वारा निर्मित, भारत द्वारा निर्मित, अमेरिका द्वारा निर्मित, रूस द्वारा निर्मित या इनमें से कोई नहीं? एंड इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपका जो क्लास का एक्सपीरियंस है वो कैसा चल रहा है। कुछ चेंजेस अगर करने होंगे तो बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी विशेष, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको पढ़ना हो तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके चुने गए टॉपिक पर वीडियो लेकर आने की। तो परम जो है सभी को पता है, वो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। आंसर इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2। जिनको नहीं पता था वो आज जान लीजिए। और अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, साइबरनेटिक्स का प्रयोग किया जाता है जेनेटिक्स में, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन में, बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, इनमें से कोई नहीं? साइबरनेटिक्स, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में तो साइबरनेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है? 4-5 ऑप्शंस है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपका होमवर्क रहा है, साइबरनेटिक्स के बारे में आप जानकारी लीजिए, सर्च कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साइबरनेटिक्स। ठीक है, तो हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये होमवर्क रहा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में निर्देशों को इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन,
फ्लॉपी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में निर्देशों को इनपुट करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, सभी को पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर में निर्देशों को इनपुट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। माउस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी यूटिलिटी केवल टीवी में प्रयोग होती है? मेमोरी कार्ड, क्यूब, चिप साउंड, मोबाइल, इनमें से कोई नहीं। समझिए क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी यूटिलिटी केवल टीवी में प्रयोग होती है? सो यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है क्यूब। ठीक है, क्यूब। नोट कर लीजिए, ये भी आपका यूनिक क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। पहला प्लाज्मा टीवी किस कंपनी ने बेचा? सोनी, फिजित्सु, पायनीर, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। पहला प्लाज्मा टीवी किस कंपनी ने बेचा? सो द राइट आंसर इज पायनीर। ठीक है, पायनीर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आज आपको सिंपल क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। 1000 मेगाहर्ट्ज की आवृत्तियां, 1000 मेगाहर्ट्ज से कम की आवृत्तियां, 1500 मेगाहर्ट्ज से कम की आवृत्तियां, 1500 मेगाहर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियां, या इनमें से कोई नहीं। रेडियो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? सो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1500 मेगाहर्ट्ज से कम की आवृत्तियां, यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 53 नंबर। निम्न में से टैली के अलावा किस सॉफ्टवेयर की मदद से अकाउंटिंग की जा सकती है? एक्सेल, विजीपैक, लोटस, स्टार, इनमें से कोई नहीं। टैली के अलावा आप किस सॉफ्टवेयर के द्वारा अकाउंटिंग कर सकते हैं? सो द राइट आंसर इज विजीपैक। विजीपैक के द्वारा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया? रेखा चित्र बनाने के लिए, गुप्त संकेत पढ़ने के लिए, अकाउंट के लिए, वैज्ञानिकों की मदद के लिए, या इनमें से कोई नहीं। कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया? चलिए, सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त संकेत पढ़ने के लिए किया गया था, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।